कोरोना ने धीरे धीरे तबाही मचा रखी है। चीन हो या भारत, हर जगह कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोविड की बड़ी खबर सामने आई है। मैनपुरी में कोविड को लेकर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, उसे देखकर हम और आप घबरा जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आ रही है। मैनपुरी में कोविड को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, उसे देखकर हम और आप घबरा जाएंगे। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो तस्वीरें। सरकारी कोशिश कर रही होगी कि इस तरीके की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। प्रदेश की जनता और देश की जनता सच जानना चाहती है। जो सच है वह बताया जाए। अगर कोरोना है और पाबंदी लगानी है तो बता दीजिए। कोरोना का इलाज कैसे करोगे वह भी बता दे सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है पुराना इनका आप सब कुछ भूल जाओ। इस सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ। वहीं रिवर फ्रंट को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रिवर फ्रंट को लेकर के विचार कुछ और ही हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं जब डिफेंस एक्सपो हुआ, एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम तरीके के जहाज चलाए गए थे। सिर्फ दिखावे के लिए उसको इतने दिन साफ सुथरा चलाया गया। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी की खुद तैयारी हो गए हैं कि वह भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। जिस तरह का हादसा हुआ है बहुत दुखद है, जहां हमारे देश के जवान और अधिकारियों का जान गई है। भविष्य में ऐसा न हो। मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग बड़ा जोखिम उठा करके देश की सेवा कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट तैयारी है, देश में घोषित इमरजेंसी है। इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें, जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे। दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया,
कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ भाजपा घबराई हुई है, जो चुनाव जो हुए थे इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे ओबीसी आरक्षण का। मैं अभी मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ और मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नहीं जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या, जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहां है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं? आप पूछिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का? अच्छा जी, 81 करोड़ किसको? तारकसी। अरे भाई हम वो नहीं कह रहे किसमें दिया, लेकिन बजट क्या दिया? अध्यक्ष जी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में जैसे समाजवादी पार्टी ने अभी उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया, तो नगर निकाय में क्या उम्मीद की जा सकती है? 10 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है। नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे, यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है, ये जहाँ चाहती वहां बुलडोजर ले आती है। तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दे, ऐसा बुलडोजर लेकर के चले जिससे जमीन कब्जा ना हो। मैं स्वयं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे? अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 यहाँ भी ले आना मैनपुरी। जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। कोविड आ रहा है, अब ट्रिपल इंजन ने गाइडलाइन जारी कर दी, कोविड की जांच कराओ, कोविड फिर दोबारा आ रहा है। देखिए ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चेन्नई ले, तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। अध्यक्ष जी, क्या घोषित इमरजेंसी है? तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है? धान कितना खरीदा गया है? डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? महंगी बिजली दे रहे हो? आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए? क्या घोषित इमरजेंसी है ये दौर से अब जो हम गुजर रहे हैं? देखिए, जब चाहे तब नगर निकाय का चुनाव आप अड़ंगा लगा दीजिए। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूं तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊंगा तो फिर ट्रांसफर कर देंगे इसका। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं तो जो रोज ये बढ़ाना कहीं ना कहीं घबराई हुई सरकार है कि ऐसा ना हो जनता ये बीजेपी के कई मॉडल थे, सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती।